हेलो बच्चों। प्रॉब्लम कहता है इफ L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b sin x अपॉन x क्यूब वेयर L इज रियल नंबर। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है a और b का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस एल लिमिट को ध्यान से देखें तो इसका ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगर आपको इस लिमिट को डिफाइन करना है, लेट अस राइट एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड इट इज 1 प्लस a cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड इट इज माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां से हम लिख सकते हैं इसको b sin x अपॉन एक्स क्यूब। अब देखें यहां पर अगर हम यहां डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं देन इट इज 1 प्लस a अपॉन 0 और अगर इस लिमिट को आपको एक फाइनाइट वैल्यू लेकर आना है देन इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0, तभी इस लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हमें यहां पर मिलेगा। सो देयरफॉर अगर हम एक एक लिमिट को कंसीडर करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a cos x अपॉन x स्क्वायर is finite if it is of 0 by 0 form. So therefore न्यूमरेटर 0 तभी होगा जब आप 1 प्लस a को 0 करेंगे। इट मीन्स यहां से हमें वैल्यू ऑफ a मिलता है -1. It is given to us that it is a some finite number. Similarly, अगर हम दूसरा पार्ट देखें that it is limit x tending to 0 b sin x upon x and it is 1 upon x square. अब ये लिमिट तो 1 हो जाता है लेकिन यहां पर it is 1 upon 0, तो अगर हमें इस लिमिट को फाइनाइट बनाना है so this limit will be finite if b का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, अगर हम b का वैल्यू 0 कर देते हैं तो एंटायर लिमिट विल बी 0। तो यहां से हमें a और b की दो वैल्यूज मिली हैं दैट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0, which is the option A. Now what is the value of limit? Limit L is equal to, now देखिए यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, इट इज इक्वल टू -1, तो यहां से हम इसे लिखेंगे 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और क्योंकि b का वैल्यू 0 है so this limit is 0, which means L is equal to limit x tending to 0 1 minus cos x, इसे आप लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 and it is divided by x square. अगर हमें इस लिमिट को फाइनाइट लिमिट बनाना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है तो हमें यहाँ पर 4 की रिक्वायरमेंट होगी, सो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ दिस sin square x by 2 upon x square by 4, इस लिमिट का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो व्हाट वी गेट इज 1 अपॉन 2. तो लिमिट का वैल्यू जो हमें यहां से मिला है इट इज 1 अपॉन 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी. सो द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम और ऑप्शन ए दैट a and b equal to -1 0 and option D that L is equal to 1 upon 2. होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.